अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आराधना, राम प्रसाद रोको उसे, भाग रही है आराधना। राम प्रसाद, राम प्रसाद क्या कर रहे? देख, अगर आज भाग गए ना तो हम सबकी खेल नहीं। अरे खड़ा किया, जान पकड़। रुको, मैं मेरिका मैडम को फोन करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऑटो रुको भैया। अरे रुको, रुको, अरे कहाँ जा रही हो? रुको। अरे रुक जा। बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। क्या करूं मैं? साहब जी को फोन करूं क्या? नहीं, वो पहले से ही बहुत गुस्सा है मुझ पर। वो मेरी बात तो समझेगी नहीं बल्कि मुझ पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। रुक। पता नहीं कहाँ भाग गए वो लोग। तो तेरी की, आज तो हमारी नौकरी गई, पक्का गई। आराधना, मैं वचन देता हूँ तुम मेरे साथ तो रहोगी, पर मैं तुम्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ूंगा। तुम्हारा हर दुख मेरी वजह से होगा। तुम्हारी खुशियों के आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा आज से। माधव, दान का सामान हम गाड़ी में ही छोड़ा है, अभी लाते हैं। यजमान जी, अपने पत्नी का नाम और गोत्र बताइए। दामिनी भारद्वाज, गोत्र कश्यप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गदोदर वैकुंठाय स्वाहा। अब आप दोनों हाथ जोड़कर अग्नि को प्रणाम कीजिए। शांति पूजा की विधि समाप्त हुई। हेलो, हाँ जलेबी बोलो। आराधना बच्चे को लेके भाग गई। क्या? आराधना विनायक को लेकर भाग गई? कहाँ भागे? डॉक्टर साहब कहाँ पर है? उस तरफ। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बात है? देखिए ना मेरे बेटे को। नर्स, पता नहीं क्या हुआ, इसके कपड़ों से ना फिनाइल की बदबू आ रही थी। मैंने देखा तो इसके हाथ में बॉटल का ढक्कन भी था। बच्चे को जल्दी से कैबिन में लेकर चलो।
किशन, फटाफट पुलिस को फोन कर और आसपास के जितने भी बस स्टॉप है वहां चेक करो कि आराधना वहां है कि नहीं। और मैं ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, देखते हैं कि वहां मिलती है कि नहीं। एमडी, आपने ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट सजा दे दी थी उसे। घर पे बंद रहना, विनायक को ना छूना। कहीं गुस्से में आके वो विनायक को हमसे कहीं दूर ना ले जाए। दी के बाद हमने विनायक को भी खो दिया तो अगर उसने विनायक को खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तो दामिनी दी को भी नहीं छोड़ा, तो विनायक को क्या? आपने ना बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उसे जेल से बाहर निकाल के। लड़की कहीं भी छुप जाए, मैं उसे पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पापा, आप तो विघ्नहर्ता है ना, तो मेरे विनायक पर आए हुए इस विघ्न को हर लीजिए। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे कुछ होने मत दीजिएगा। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा कीजिए पापा। क्या कर रहे हो? संभाल के। डॉक्टर साहब, मेरा विनायक कैसा है? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, बच्चे में हमें कहीं भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। हालांकि फिनाइल का स्मेल भी बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन भगवान की दुआ से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपको पूरा यकीन तो है ना? क्योंकि फिनाइल की बोतल वहीं रखी हुई थी और उसके कपड़ों में से भी फिनाइल की बदबू आ रही थी और वो बोतल का ढक्कन भी उसके हाथ में ही था। हो सकता है, लेकिन एक्सरे और ब्लड टेस्ट में भी फिनाइल के ट्रेस नहीं मिले। शायद आप बिल्कुल सही समय पर बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। नर्स दोबारा बच्चे को चेक करके आपके पास ले आएंगे, फिर आप घर जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा विनायक। साहब जी, वो मैं विनायक को रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? विनायक बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? साहब जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साहब जी रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप विनायक को? उसे मेरी गोद में दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए आप, मैं कुछ कह रही हूँ। आप विनायक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं डर गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा था कि विनायक ने फिनाइल पी लिया है। इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे, बिना डरे उसे यहाँ अस्पताल शट अप, मेरे रास्ते से हटो। बिल्कुल नहीं, ना तो मैं यहाँ से कहीं हटूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, पहले घर पे मेरी बात टाली, अब यहाँ मेरी बात टाल रही हो? हाँ, टाल रही हूँ मैं आपकी बात, क्योंकि उसकी कोई वजह है। मेरे बात ना टालने की कभी किसी के पास कोई वजह नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ।
मेरे घर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बात करने की? कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगी, उसे अपनी गोद में नहीं लोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी। फिर कैसे हाथ लगाया उसे? क्यों घर के बाहर गई थी तुम? आपके खिलाफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त विनायक को गोद में उठाना, उसे यहाँ लेकर आना आपके ऑर्डर मानने से कहीं ज्यादा जरूरी था। दूसरा भी रास्ता था तुम्हारे पास आराधना। तुम जलेबी की मदद ले सकती थी, उसे फोन करवा सकती थी, मुझसे बात करवा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमेशा तुम अपनी मनमानी करते आए। आज भी तुमने वही किया है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मौके का फायदा उठाया। ये तो शुक्र मनाओ कि शहर में बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। शुक्र है कि डॉक्टर ने मुझे फोन करके बता दिया कि तुम कहाँ हो, वरना तुम तो निकल गई थी, भाग रही थी ना मेरे बेटे के साथ। क्या करना चाहती थी तुम? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती थी। मेरी धमनी को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, अब मेरे बेटे को छीनना चाहती थी तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं विनायक को आपसे दूर नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसकी जान बचाना चाह रही थी, और उस वक्त हालात ऐसे थे ही नहीं कि मैं आपके आने का इंतजार करती। मैंने जो किया है वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि वही मुझे विनायक के लिए उस वक्त सही लगा था। देखो, तुम और ड्रामा मत करो मेरे साथ। एमडी प्लीज काम डाउन। सब लोग आप दोनों को देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत कीजिए। हम घर पे जाके बात कर सकते हैं ना? देखा, विनायक को गाड़ी में बिठाओ, जा। देविका जी रुकिए। मैंने कहा था ना कि विनायक को तुम हाथ नहीं लगाओगे। कहा था ना कि उसे गोद में मत लेना। फिर किस हक से हाथ लगाया मेरे बेटे को? उसे गोद में लिया, यहां तक लेकर आई। किस हक से? माँ हूं मैं उसकी और बेटा है वो मेरा, और हर माँ का धर्म और हक होता है अपने बेटे की सेहत की फिक्र करना। आपको इसके लिए अगर मुझे सजा देनी है ना तो आप दे दीजिए, मैं उसे खुशी खुशी मंजूर कर लूंगी। लेकिन अगर आपकी उस सजा के दायरे मेरे बेटे की सेहत के बीच आएंगे तो मैं उन्हें नहीं मानने वाली। साहब जी, 2 दिन की मुलाकात नहीं है हमारी, अब तो समय हो चुका है। आप मुझे परखते हैं, मुझे जानते हैं, फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं विनायक को आपसे दूर लेकर जाऊंगी? उस बच्चे को आपसे दूर लेकर जाऊंगी जिसे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला था, ये सोचकर कि वो आपकी अमानत है। जिस बच्चे को उसके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए मैं अपने घर से इतना दूर आ गई, अपना घर छोड़ दिया, जिसे उसके परिवार तक उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़ दी, उसे आपसे दूर लेकर जाऊंगी। साहब जी, जब से विनायक मेरी गोद में आया है ना, तब से हमेशा मैंने अपने पहले उसके बारे में सोचा है। ना ही मेरी ममता में कभी कोई कमी रही है और ना ही मेरी माँ के कर्तव्य में। और आप आज उसी माँ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे मेरे बेटे की फिक्र करने से रोक रहे हैं। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। बिल्कुल, इस बार आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगी। माँ हूं मैं विनायक की और अपने बेटे से दूर मैं नहीं रहूंगी। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है और ना तुम उसकी मां हो। उसकी मां सिर्फ दामिनी थी और तुम सिर्फ उसकी सरोगेट हो। वो औरत जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। वो औरत जिसने
सिर्फ एक आया के तौर पे मेरे बेटे को पाला है। ना तुम उसकी मां हो, ना तुम उसकी आधी मां, और जिंदगी भर तुम यही रहोगी। यही तुम्हारी पहचान है और कुछ नहीं। आपके कहबर देने से मेरी पहचान, मेरी असलियत नहीं बदलेगी। मेरी मांग में भरा हुआ ये सिंदूर इस बात का सबूत है कि आप विधि का विधान नहीं बदल सकते। मैं विनायक की मां हूं और अपने मरते दम तक रहूंगी। आप मेरे बच्चे के पिता हैं और हमेशा रहेंगे। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ मेरे पति हैं, परमेश्वर नहीं। देविका, इसे कमरे में लेकर जाओ और इसका ख्याल रखना। यस एमडी। देविका, आराधना का है? दीदी वो आराधना विनायक को हॉस्पिटल ले गई थी और एमडी और उसके बीच बहुत बहस हो गई थी, तो एमडी गुस्से में उसे वहीं छोड़ के आ गए। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ, मुझे एमडी ने कहा है इसका ख्याल रखने। कुछ पता चला? आपका शक ही निकला। देविका जी पिछले 15 दिनों से बहुत खानों पर जा रही है जहाँ दामिनी जाया करती थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी, कोई और भी था उनके साथ। कौन? एक आदमी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो पता लगाओ, सारा सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी।
चाहो तो विनायक को गोद में ले लो, मैं एमडी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ आराधना। विनायक की मां ना होने के बावजूद तुमने ना एक मां से बढ़कर फर्ज निभाया है अपना। अपनी परवाह किए बिना विनायक की जान बचाई है तुमने। फिर भी एमडी ने तुम्हें थैंक यू की जगह क्या क्या नहीं सुना दिया। अपनी जगह जब किसी और को दे दी जाए कितना बुरा लगता है, ये मैं जानती हूँ। क्यों? आपको भी किसी ने दुख पहुंचाया है क्या? नहीं, पर हमारी चोट, हमारा दर्द जब किसी को ना दिखाई दे कितना बुरा लगता है, ये जानती हूँ मैं। तकलीफ होती ही है। एनीवे, मैं सच जानती हूँ कि विनायक की तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गई। आराधना, हम दोस्त नहीं हैं। इनफैक्ट जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरी दी के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए। बट एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, बट मैं ये जानती हूँ कि तुमने मेरे दी के बेटे की जान बचाई है, उसका ख्याल रखा है। उसके लिए थैंक यू। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है। ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। तुम्हारे साथ एक ऐसा अनचाहा रिश्ता कायम करती है जिसे ना मैं निभा सकता और ना ही मैं तोड़ सकता। अब जब तुम इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बन चुकी हो, माधव दास भारद्वाज की पत्नी बन चुकी हो, रेडी फॉर द सरप्राइज?